सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। और हमारे इस चैनल का नाम है यूपी बोर्ड वाला। हमारा नाम है उदय प्रताप मौर्य और हम रहते हैं सीतापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो हम क्लास 9th में पहला ही लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। वो आता है हमारे हिस्ट्री के अंतर्गत। हिस्ट्री में कौन सा सर टॉपिक है? सर हिस्ट्री में टॉपिक है भारत और समकालीन विश्व, जो कि पहला एडिशन है। हमने आपको कल बताया था इसका सेकेंड एडिशन, जो कि हाई स्कूल में आएगा, और पहला एडिशन 9th में है। खंड 1 घटनाएं और प्रक्रियाएं पर हैं, फ्रांसीसी क्रांति। अब कुछ इसके अंतर्गत देख लेते हैं। वीडियो यार आखिरी तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ समझ में आया है तो भी बताइएगा कि सर हमें अच्छे से समझ में आए गए, फिर आप लाइक करना। ठीक। यह क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो कि कितने सन से चली है ये आप लोग जरूर याद करना। जो कि चली थी, जो कि हमारे सन चली थी 1789 से 1791 तक। जो कि चली थी सन 1789 से लेकर 1791 तक। इस क्रांति के प्रभाव से संपूर्ण जनता प्रभावित हुई। सर इस क्रांति के प्रभाव से कौन सब प्रभावित हुआ? सर इस क्रांति के प्रभाव से संपूर्ण जनता प्रभावित हुई। और ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्व भाग की ओर चल पड़ा। पेरिस नगर के पूर्व भाग की ओर चल पड़ा सैकड़ों लोगों का एक समूह, और बास्तीला, ये सर आप पॉइंट करिएगा, बास्तीला किले पर आक्रमण किया, जहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस निष्पक्ष लड़ाई में, मतलब वहां पर जो थे वहां पर बारूद और गोला बहुत ही भारी मात्रा में मिलने की संभावना थी। तो सैकड़ों लोग जो है पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े। पूर्वी भाग की ओर कहाँ पर? बास्तीला किले पर। बास्तीला किले में क्या था? गोला बारूद थी। और वहां पर गोला बारूद कब्जाने की जो इस टक्कर में हुई, जनता कहती थी कि हम गोला बारूद कब्जा लेंगे, और शासन प्रशासन कह रहा था कि हमारे पास में ये गोला बारूद है। उसी के मध्य टकराव के कारण बास्तीला का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। बास्तीला का कमांडर मारा गया और उसके कैदी छुड़ा लिए गए। कैदी कितने थे सर? कैदी केवल 7 थे। कैदी केवल 7 थे। शासन की निरंकुशता का प्रतीक होने के कारण कि बास्तीला किला लोगों की घृणा का मुख्य केंद्र था। शासन की निरंकुशता के कारण बास्तीला का किला लोगों की घृणा का मुख्य केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया। मतलब किले को इस तरह से ढाया गया जिस तरह से हमारे यहाँ पर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसी तरह से बास्तीला का किला ढहा दिया गया। और उसके अवशेष जो है ना सर, बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते हैं। अगर आपने कुछ लोगों को गौर किया हो तो वो पुराने ज़माने के सिक्के रखते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को देखे होंगे, कोई भी पुरानी नोट अगर आपके पास होगी तो वो कहेंगे कि ये यार ये मुझे दे दो, ये मैं इसे संजो कर रखूँगा। तो उसी तरह से कुछ लोग ऐसे थे जो इन स्मृति चिन्हों को बतौर स्मृति चिन्ह या रखना चाहते थे कि हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखेगी कि ये बास्तीला का किला इस तरह से बना हुआ था, ये इसमें ईंट लगी हुई थी, तथा राष्ट्रीय शोभा व गरिमा को चिन्हित करते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में, अब ये देहाती क्षेत्र कौन से होते हैं? देहाती क्षेत्र होते हैं जो गांव के क्षेत्र होते हैं, में कई और संघर्ष हुए। अधिकतर जनता बढ़ती महंगाई, जो कि अभी इस समय भारत में है नहीं, श्रीलंका में इससे ज़्यादा है, और कीमतों का विरोध कर रही थी, जिस तरह से श्रीलंका में अभी हाल ही में हुआ था। बाद में इस समय का अवलोकन कर इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मतलब ये ऐसी क्रांति थी जो फ्रांस के राजा को ही ले डूबी।
हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे परिणाम की उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसका अध्ययन हम अपने पाठ्यक्रम में करने जा रहे थे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही इतनी सब बातें छिपी हुई है। तो आप कल जरूर आइएगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज समझने के लिए। अब शुरू कहाँ से होती है वो हम देखेंगे। यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो यार बनता ही है। कोई लोग 2 लाइक नहीं कर देना, नहीं तो वो लाइक नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद।